घर में घुसते ही उसकी ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती जब पत्नी कहती कि आप में अक्ल नहीं है, और वो बेचारा मुंडी हिलाकर स्वीकार करता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। बढ़िया है। आपकी क्या, तेरी नहीं, तेरे बाप की भी यही हालत है। ये एक घंटा आप देखना, कभी आप कभी दृष्टि नहीं, आप तो क्या उसको इग्नोर कर देते हो, हम लोग पकड़ लेते हैं। अभी मैं कवि सम्मेलन की यात्रा के लिए निकला, अटैची बदलने घर गया, तो मैंने घर से निकलने लगा तो मैंने कहा पानी पिला दो, एक गिलास पानी लाओ। तो मेरी श्रीमती मुझसे ही पूछ रही है क्यों, प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं, गला चेक करना, इंदरगढ़ में जाके लीक नहीं हो जाए यहाँ से। हमारा तो कोई इज्जत नहीं है, केवल अपन तो भ्रम में है कि अपन बहुत इज्जतदार लोग हैं। और शादीशुदा लोगों, कभी मन में कभी एक ख्याल भी आए कि पत्नी से आगे निकलना है, ये माँ बिजासन के चरणों में यहीं उस विचार को त्याग देना। हिंदुस्तान में स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारे घर की माता बहनें सब धार्मिक हैं, चाहे राजस्थान की हो, मालवा की हो, दिल्ली की हो, मध्य भारत की हो। वो पहली रोटी बनाती गाय की, आखिरी रोटी बनाती कुत्ते की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ना गाय मिलती ना कुत्ता मिलता है। ये दिनेश जैसी की रात में 2 बजे घर जाता है तो वो हमारी बहू दोनों रोटी इसी को गर्म करके खिला देती है, ताकि बेचारा पति गाय सरी की गर्दन डाले रहे। अच्छी गई कि सारे, अब आनंद लेना, पंक्ति का पहुंच जाए बात तो फिर मुझे आशीर्वाद देना कि सारे पति आज से ये तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। और 2 पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है। 2 पल की देरी और पार्षद पतियों की तो इतनी दुर्गति है भैया। मैं 10 साल पार्षद रहा हूँ। पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं, बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। और जवाब सुनिएगा कि रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुंडी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गए। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सही में ऐसा लग रहा है जैसे घर से संडे के दिन भाभी से लड़के आए हैं। और जो लोग पत्नी से लड़के आते हैं उनकी हालत ऐसी होती है जैसे, एक बार मैं अपनी निजी पत्नी की बातें बताऊंगा, किसी दूसरे की बात नहीं बताऊंगा। समस्या क्या रहती है कि घर में जब जो जितने शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनकी हालत है ना, समझ लो ऐसी रहती है जैसे पत्नी रहती है नरेंद्र मोदी की तरह और पति रहता है लाल कृष्ण आडवाणी की तरह। मतलब वो कहते हैं ना कि तुम जहाँ पर हो तो मेरी बदौलत हो और मैं वहाँ पर हूँ तो तुम्हारी बदौलत हो। इसलिए बिल्कुल मौज मस्ती के साथ, ज़्यादा टेंशन का काम नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं लेते साहब। अभी भाई पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, इनके साथ में बम्बई कवि सम्मेलन में गया। और बम्बई कवि सम्मेलन हम दोनों 5 स्टार होटल में रुके। इनने कहा शर्मा जी आप कहो तो मैं स्विमिंग पूल में नहा लूँ। मैंने कहा नहा ले। जैसे ही जब स्विमिंग पूल में कूदे, वो अंग्रेज औरतें नहा रही थी, सब निकल के बाहर खड़ी हो गई। मैंने जब क्या है, कहले कौन है ये, कहले क्या हो गया, कहले कुछ नहीं कलर छोड़ रहे। तो समस्या इधर फंसी पड़ी है। और मैं इनके घर गया साहब, इनकी पत्नी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैंने उनसे कहा बहू एक बात बता बेटा, तुम इतनी सुंदर है, ये तुमने इससे शादी कैसे कर ली। तो उसने कहा कि पंडित जी क्या बताऊं, मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे और संतोषी माता के व्रत रखे, ढेर सारे व्रत रखे। और भगवान बांके बिहारी का, बांके बिहारी मुझे कोई अच्छा सा पति मिलेगा, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। जैसे ही बारात दरवाजे पे आई और मेरी नजर दूल्हे पे गई, मैंने कहा हे बिहारी ऐसा दूल्हा। बिहारी जी ने आकाशवाणी से कहा 1.25 रुपया में ऐसे ही मिलेगा। ये 1.25 रुपए के
भगवान को बड़ा बेवकूफ समझते हैं। अपन ₹1.25 के प्रसाद में 15.25 लाख रुपए की लॉटरी की जुगाड़ में रहते हैं। आजकल आप देख रहे हैं देश में तनाव चल रहा है, इतना तनाव है, दोनों सीमाएं आपस में जद्दोजहद में लगी हुई हैं। ऐसे में एक आदमी था जिसका बदन 15